हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्या कोचिंग क्लासेस। आज से हम नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं साइंस की कक्षा 10। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, थोड़ा धनायन और ऋणायन को, क्योंकि इन्हीं से सूत्र बनाएंगे। पहला है H पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरा है Li पॉजिटिव, जिसको हम लिथियम बोलते हैं। ऐसे ही सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा Ag पॉजिटिव सिल्वर, NH4 अमोनियम, Cu प्लस क्यूप्रस, Zn+2 इसको बोलते हैं जिंक, Be+2 बेरिलियम। उसके बाद मैग्नीशियम यानी Mg+2, Ca+2 कैल्शियम, Cu+2 क्यूप्रिक, Fe+2 फेरस, Sn+2 स्टेनस, Hg+2 मर्क्यूरिक, Mn+2 मैग्नीज, Co+2 कोबाल्ट, Fe+3 फेरिक। या फिर मैं Fe3 इधर लिख देता हूँ, जिससे आपका बन जाएगा, इसको बोलेंगे फेरिक। यहाँ सही रहेगा, नीचे Fe, चलो बना Fe+3 इसको बोलते हैं फेरिक। उसके बाद Cu+3 क्यूप्रिक, उसके बाद Hg+3 मर्क्यूरिक, Al+3 एल्यूमिनियम, Cr+3 क्रोमियम, Pb+4 लेड, Sn+4 स्टैंडिक। इसी प्रकार से हम देखेंगे अभी माइनस वाले। ठीक है, चलो तो धनात्मक हो गया। उसके बाद ऋणात्मक देखते हैं। H- हाइड्राइड बनता है, और F- फ्लोराइड, और Cl- क्लोराइड। सही आ रहा है? दिख रहा है? नहीं आ रही? ऊपर जा रही क्या? का तो कीड़ा तो फोटो। तो H- हाइड्राइड, और F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, और I- आयोडाइड, Br- ब्रोमाइड, OH- हाइड्रोक्साइड, Cn- साइनाइड, HCO3- बाइकार्बोनेट, NO2- नाइट्रेट, CH3COO- एसीटेट, O- ऑक्साइड, S- सल्फाइड, SO3- सल्फाइड, और यहाँ पर सल्फाइड है और यहाँ पर सल्फाइड है। SO4- इसको बोलेंगे सल्फेट, SiO3- इसको बोलेंगे सिलिकेट, CO3- इसको बोलेंगे कार्बोनेट, CrO4- इसको बोलेंगे क्रोनेट, N- इसको बोलेंगे नाइट्राइट, और इसको बोलेंगे P- फॉस्फाइड, PO3- फॉस्फाइट, और PO4- फॉस्फेट। तो धनात्मक ही हो गया और ऋणात्मक हो गया। अब देखते हैं सूत्रों को किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए, धनात्मक भी देख लिया और ऋणात्मक। अब देखते हैं फॉर्मूले को किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर सोडियम पर प्लस साइन है और सल्फेट पे -2 है। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, क्या इसके जो आयन हैं वो आएंगे इसके पास, और इसका जो आयन है वो आएगा इसके पास। तो यहाँ पर बनेगा Na2, और यहाँ पर हो जाएगा SO3। तो ये बना सोडियम सोडियम सल्फाइड। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर इसका माइनस साइन है और इधर प्लस साइन है, दोनों न्यूट्रल होंगे, तो किसी के पास कोई अणु नहीं बचेगा। तो यहाँ पर Ag और यहाँ पर NO3। Ag को बोलते हैं सिल्वर और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये फॉर्मूला बना सिल्वर नाइट्रेट का। अगला, इस पर -2 है, इस पर प्लस है, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तो बचेगा ZnSO4। तो Zn को बोलते हैं जिंक और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया जिंक सल्फेट का। अगला, यहाँ पर +2 है, यहाँ -2 है, दोनों न्यूट्रल होंगे, तो ये हो जाएगा FeSO4। तो Fe को बोलते हैं यहाँ पर आयरन, और SO4 को बोलेंगे सल्फेट। तो ये जो फॉर्मूला बनकर तैयार होगा उसको बोलेंगे आयरन सल्फेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है +2, यहाँ पर +3,
तो इसके आयन इसके पास और इसके आयन इसके पास, तो यहाँ पर बनेगा Al2 ये वाले, और एल्यूमिनियम के 3 हैं वो चले जाएंगे SO4 के पास, इसका होल्थराइड। तो ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगला है हमारा, यहाँ पर सल्फेट के पास -2 है और यहाँ पर Ag के पास यानी सिल्वर के पास +3, तो ये इसके पास जाएंगे और ये इसके पास, तो ये बचेगा Ag और ये आ जाएंगे 2, तो Ag2, और SO4 के पास कितने आ जाएंगे 3, तो SO4 का होल्थराइड, तो ये बन गया सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट। आगे देखते हैं, यहाँ पर सोडियम पर प्लस है और CO पर कार्बोनेट पर माइनस है, तो यहाँ पर न्यूट्रल होके बनेगा सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है।